तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024, सीईटी एग्जाम 2024 व रीट के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस किसी एग्जाम में दोस्तों राजस्थान जीके आता है, दोस्तों जीके में भी अपन आज नया वाला जीके पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। जीके दोस्तों अपडेट हो चुका है, जीके बदल चुका है पूरी तरीके से। तो भी आपको एक बार दोस्तों क्या है, नया वाला जीके एक बार पूरा का पूरा रट लेना है। तो फटाफट एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, फिर लाइव में जुड़ जाएंगे। जो भी यहाँ पर कमेंट करा, सभी के मेरे को नाम दिख रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन लाइव में आया है। तो आप सभी दोस्तों वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे, क्लास में साथ में कमेंट करते रहेंगे कि सर इसका उत्तर ये है। फिर लास्ट में मैं पूछूंगा कि आपके सही कितने हो रहे। दोस्तों आज से डेली, ठीक है ना, शाम को 8 बजे आपकी न्यू राजस्थान जीके की क्लास लगने वाली है और यहाँ पर आपको संपूर्ण A to Z कोर्स करवाया जाएगा। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं, एक बार सभी क्या करें, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। फिर दोस्तों अपन प्यारी सी क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार सभी शेयर कर दीजिए। ममता जी, राजेश कुमार, सदराम जी, बिल्कुल फटाफट एक बार सभी शेयर कर दो। फिर दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे साथियों, आप सभी साथ में कमेंट करते रहो। मैं यहाँ पर आज की क्लास का शुभारंभ करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा जिला जयपुर संभाग में स्थित नहीं है। दोस्तों देखो, अभी संभाग नए बन चुके हैं। पहले कितने जिले थे अपने राजस्थान में, पहले राजस्थान में दोस्तों 33 जिले थे और 7 संभाग थे। पर दोस्तों अभी अपडेट आ चुका है, अभी आपके 50 जिले हो चुके हैं और 10 संभाग हो चुके हैं। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर एक क्या पूछ रखा है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जिला जयपुर संभाग में नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, खेरतल तिजारा, बिल्कुल दोस्तों सही है ना, जयपुर में है। कोटपुतली बहरोड जयपुर में है। दौसा जयपुर संभाग में है। पर दोस्तों टोंक, ठीक है ना, टोंक दोस्तों आपका जयपुर संभाग में नहीं है। टोंक दोस्तों कहाँ पर है, अजमेर संभाग में आता है ये, ठीक है ना। टोंक दोस्तों किस संभाग में आता है, अजमेर संभाग में आता है। अगर पूछ ले कि राजस्थान का में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो एक तो आपका जयपुर, ठीक है, जयपुर संभाग व अजमेर संभाग, इनमें दोस्तों 7 जिले हैं। ये सबसे बड़े संभाग है। और सबसे छोटा संभाग आपका बांसवाड़ा है, जिसमें 3 जिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल सभी को दोस्तों गुड इवनिंग, फटाफट कमेंट कर दो। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, बिल्कुल सभी का वेलकम है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए, थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, बताओ भाई। दोस्तों थल सेना से क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए कि थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। बीकानेर में, जयपुर में, जैसलमेर में या जोधपुर में। फटाफट एक बार सभी कमेंट कर दो। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, सभी के यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन सही बता रहा है। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका जयपुर में, ठीक है ना। थल सेना का दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, जयपुर में। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक करेंगे। आवाज़ वगैरह मेरी सही आ रही है ना, फिर बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं अपन। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है, देखिए, राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको सारी परीक्षा, ठीक है ना, हर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है। चौंप गांव, अचरोल गांव, जोहाता गांव या दोस्तों कालवाड़, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। वीरोन चौधरी गुड इवनिंग, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, राम राम खम्मा गणी। अब फटाफट कमेंट कर दो कि राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है। तो वो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, जोहाता गांव। पूछ ले एग्जाम में कि जोहाता गांव कहाँ पर आया हुआ है, तो ये दोस्तों जयपुर ग्रामीण में, ठीक है ना, जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों जोहाता गांव, जो कि दोस्तों क्या है, राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा है ना, ऑप्शन सी को दोस्तों अपन क्या करेंगे, लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है आपका, तिजारा में, टपुकड़ा में, बहरोड में या निमराना में।
फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका नीमराणा में है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मेरे विद्यार्थियों आगे बढ़ लेते हैं। बिल्कुल मूलाराम जी आपका स्वागत है। डेली दोस्तों, ठीक है ना, डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NS 919, जिसकी दोस्तों लंबाई कितनी है? 4.7 किलोमीटर। ये दोस्तों राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? बताओ भाई। देखो एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान का, यहाँ सॉरी, कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा है। सबसे छोटा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो आपका दोस्तों कौन सा है? NS, ठीक है ना, 919, जिसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों 4 किलोमीटर और 7 पॉइंट, ठीक है ना, 4.7 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों कि NS 919 कहाँ से होकर गुजरता है, ये आपको कमेंट करना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी का सही कमेंट आ रहा है। तो ये दोस्तों खेरतल तिजारा से होकर गुजरता है, ठीक है। जगदीश जी गोजारा, राम राम साहब। चलिए ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आप सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट, संख्या बढ़ा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा संगा की मृत्यु बसवा में हुई थी। देखो यहां से भी प्रश्न बनता है कि महाराणा संगा की मृत्यु कहां पर हुई थी? बसवा में हुई थी, ठीक है ना। तो बसवा दोस्तों वर्तमान में कहां पर, बताओ। महाराणा संगा का दोस्तों मृत्यु स्थल बसवा वर्तमान में कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में, दौसा में, गंगापुर सिटी में, अलवर में। तो देखो दोस्तों वर्तमान में बसवा आपका कहां पर हो जाएगा? ये दोस्तों दौसा जिले में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, 7वां। तो देखिए, नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर बरवा डोंगरी पर स्थित है। बरवा डोंगरी वर्तमान में किस जिले में, बताओ भाई। देखो दोस्तों नाइयों की कुलदेवी कौन कहलाती है? नारायणी माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? बरवा डोंगरी पर। तो दोस्तों वर्तमान में बरवा डोंगरी किस जिले में स्थित है? खेरतल तिजारा में, डींग में, अलवर में या दौसा में। तो इसका दोस्तों आपका सही उत्तर है अलवर में, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर सभी सी कमेंट कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करते रहो आप। जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट सभी को करना है यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लो दोस्तों क्या पूछ रखा है, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताओ भाई। देखो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। तो दोस्तों कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, या दोस्तों बीचामेड़ा की पहाड़ियों से, बिजराल की पहाड़ियों से, या दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों से। दोस्तों जब भी बात आती है कांतली नदी की, ठीक है ना, तो दोस्तों कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ी है कहाँ पर? सीकर में, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट करा है ना, ऑप्शन डी को यहाँ पर अपन लॉक करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बिल्कुल खुशबू जी कुमावत, सुमन बेनीवाल, बहुत ही बढ़िया, मूलाराम जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अपन दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। आप सभी क्लास को एंड तक वॉच करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए, किस शहर को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, बताओ भाई। किस शहर को दोस्तों शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है? नवलगढ़ को, मंडावा को, चिड़ावा को, या दोस्तों मनसा को, बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं? तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर कौन सा है? नवलगढ़, ठीक है ना। नवलगढ़ दोस्तों आपका क्या कहलाता है? सही कमेंट करिए, ठीक है ना, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों आप कमेंट कर रहे हो ना, तो कमेंट आपको कैसे करना है, जैसे कि आप 9 का उत्तर बता रहे हो, ठीक है ना, तो 9 के पीछे ए लिखिए। जिस प्रकार ये देखो सुमन जी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे दोस्तों क्या करें आप सभी, परसेंट पहले लिखिए, फिर उसके पीछे अगर ए सही उसमें हो रहा है तो ए लिखिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप किसका उत्तर बता रहे हो, ठीक है। तो नवलगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा कि आपका सही कितने होते हैं, तो आप सभी साथ में काउंट भी कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए, हाँ, प्रीतमपुर झील का निर्माण किस तरीके द्वारा किया गया, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। हाँ, प्रीतमपुर झील का दोस्तों निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? बनास, कांतली, बेचड़ या लूणी। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, झील है प्रीतमपुर। तो दोस्तों इस झील का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? कांतली के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कांतली नदी के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल सुमन बेनीवाल बी बता रहे, बहुत बढ़िया, शानदार। दोस्तों अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ, ताकि आपके नंबर अच्छे आए और आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है, बताओ भाई। राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहते हैं? प्रेमचंद मूंची को,
यहाँ दोस्तों दूसरा हाड़ा को, कन्हैयालाल सेठिया को, यहाँ दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए फटाफट। वेरी गुड, क्या बात है। बिल्कुल तनु जी का कमेंट आ रहा है, फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है? कई बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में ये। तो बिल्कुल दोस्तों कौन? कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। ऑप्शन सी आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल सुमन बेनीवाल सी कमेंट कर रहे हैं, मूड़ाराम जी सी कमेंट कर रहे हैं, खुशबू जी, विनोद चौधरी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? फटाफट कमेंट कर दो। निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं है? केकड़ी, शाहपुरा, नागौर या भीलवाड़ा? तो देखो दोस्तों अजमेर संभाग में आपका भीलवाड़ा जिला नहीं आता है, ठीक है ना। अजमेर में भीलवाड़ा जिला नहीं आता है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, लॉक करेंगे। बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक दूसरे के पीछे नहीं बताना है। बिल्कुल सुमन जी का ऑप्शन राइट है, बिल्कुल। मूड़ाराम जी, बिल्कुल। तनु जी 13 का बता रहे, अभी 13वां क्वेश्चन नहीं करवा रहे भाई, अभी 13 तो भी आएगा, पहले से उत्तर मत बताओ बिना प्रश्न को देखे ही, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, अभी बताओ आप। देखिए ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1544 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों ग्रीष्ममेल, ग्रीष्ममेल दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर, बताओ भाई। दोस्तों ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो दोस्तों ग्रीष्ममेल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ब्यावर में, पाली में, सिरोही में या शाहपुरा में? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ब्यावर में, ठीक है ना। ग्रीष्ममेल दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर है? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, ब्यावर में। जो भी ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। आप सभी के यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप कमेंट करते रहो साथ साथ में। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, कनकवती नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? बताओ भाई। दोस्तों कनकवती नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कोटा को, केकड़ी को, कुचामन को या दोस्तों कुचेरा को? बताओ। कनकवती नगरी के नाम से किससे जानते हैं? अब देखो ये तो स्पष्ट है उत्तर ही, नाम मिल रहा है ना, कनकवती और केकड़ी, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी राइट कर रहा है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कौन कौन सही बता रहा है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। अब से दोस्तों रेगुलर क्लास आएगी, ठीक है ना। अगर आपका सही से सपोर्ट रहा, अच्छे व्यू आए, तो डेली क्लास में दोस्तों लगाने की कोशिश करूंगा। तो आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए कि क्लास को ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थान पीपासर। देखो दोस्तों जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर में हुआ था। तो पीपासर दोस्तों वर्तमान में किस जिले में, बताओ। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थान पीपासर, पीपासर वर्तमान में कहाँ पर है? फलोदी में है क्या अभी? अनूपगढ़ में, नागौर में या जोधपुर ग्रामीण में? अरे दोस्तों जाम्बोजी को कौन नहीं जानता है, बिश्नोई संप्रदाय को 29 नियम देने वाले, ठीक है ना। तो दोस्तों जाम्बोजी का जन्म स्थान पीपासर वर्तमान में कहाँ पर है? नागौर में है। कहाँ पर दोस्तों? नागौर में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी की कमेंट करते रहो, ठीक है ना। 1 2 4 कमेंट मत करो, सभी करो। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए। खेड़ा सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बताओ भाई। खेड़ा सभ्यता के नाम से दोस्तों किससे जानते हैं? कमेंट कीजिए। किस सभ्यता को दोस्तों खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं? आहट सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या दोस्तों नगर सभ्यता? बताओ। खेड़ा सभ्यता के नाम से दोस्तों किस सभ्यता को जानते हैं? तो इसका दोस्तों आपका सही उत्तर है नगर सभ्यता, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? और खेड़ा सभ्यता भी बोलते हैं, नगर सभ्यता भी बोलते हैं। यहाँ पर जो भी प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देख लो सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए गिंगोली का युद्ध कब हुआ? बताओ भाई। गिंगोली का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? देखो युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो कमेंट कर दो, गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1807 में, 1707 में, 1845 में या दोस्तों 1844 में? फटाफट कमेंट कीजिए। गिंगोली का दोस्तों युद्ध कब हुआ था आपका? सही कमेंट कर रहे हो। कब दोस्तों? 1845 में नहीं। हाँ, फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी के सभी, उल्टे सुलटे कमेंट मत करो, ठीक है ना। तो दोस्तों 1807 में हुआ था, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। गिंगोली का युद्ध कब दोस्तों कब हुआ था आपका? 1807 में, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो।
जो भी यहाँ पर दोस्तों 17 में ए बता रहा है ना, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो। पूरे दोस्तों 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 30 प्रश्नों का टेस्ट लेके आ चुका हूँ आपके सामने। अगला देखिए, चमना बावड़ी किस जिले में, बताओ भाई। चमना बावड़ी किस जिले में स्थित है, कमेंट कीजिए। भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, बताओ। चमना बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चमना बावड़ी आपकी चित्तौड़ में, कहाँ पर है? चमना बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, पीटीडी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, आप दोस्तों आरपी स्टडी से जुड़ जाओ। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी और एक बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। जैसे आप कहीं से कोर्स लेके पढ़ते हो ना, उसी प्रकार यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों चमना बावड़ी आपकी शाहपुरा में, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, शाहपुरा। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए। राजस्थान मूल के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति ओम बिरला। ओम बिरला का संबंध किस जिले से, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान मूल के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति ओम बिरला। ओम बिरला का संबंध किस जिले से है? जयपुर से, उदयपुर से, कोटा से या बीकानेर से? तो देखो दोस्तों ओम बिरला, ठीक है ना, ये कोटा के सांसद हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। चलिए मेरे विद्यार्थियों आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का उत्तर सही आ रहा है। 20वां प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है। बासी दुगारी लोक देवता तेजाजी के महाराज का पवित्र स्थल है, ठीक है। तो बासी दुगारी कहाँ पर, बताओ भाई। क्वेश्चन में दोस्तों प्रश्न कैसे आता है कि बासी दुगारी का संबंध किस लोक देवता से है? नीचे आएगा तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी, हड़बूजी। तो देखो दोस्तों बासी दुगारी दोस्तों तेजाजी का क्या है, पवित्र स्थल है, जो कि किस जिले में पड़ता है? नागौर में, डीडवाना कुचामन में, अजमेर में या बूंदी में? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बासी दुगारी दोस्तों आपका बूंदी में है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, बताओ भाई। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, कमेंट कीजिए। बहुत ही फेमस पशु मेला है। झालरापाटन में, मनोर थाना में, खानपुर में या दोस्तों चंद्रावती में, बताओ। चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है आपका? झालरापाटन में, झालावाड़। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे। बिल्कुल मूलाराम जी सही बता रहे हैं, खुशबू जी सही बता रहे हैं, वेरी गुड, शानदार। चलिए अपन दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। हाँ अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है। वराहनगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है, बताओ भाई। दोस्तों वराहनगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? बांसवाड़ा को, बारा को, अजमेर को या भरतपुर को, बताओ। वराहनगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो देखो दोस्तों वराहनगरी बारा कहलाती है आपकी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी को लॉक करो ना, शानदार। 23वां क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रखा है। निम्न में से किस मंदिर की नींव देसी घी का प्रयोग किया गया, बताओ भाई। दोस्तों किस मंदिर के जो नींव में देसी घी का प्रयोग किया गया था, फटाफट कमेंट कर दो। निम्न में से दोस्तों किस मंदिर की नींव में देसी घी का प्रयोग किया गया? करणी माता के मंदिर की नींव में, रणकपुर के जैन मंदिर की नींव में, भांडासर जैन मंदिर की नींव में या दोस्तों आबू जैन मंदिर की नींव में, बताओ। कई बार एग्जाम आ चुका है ये सवाल। बिल्कुल राजू राम जी आपका वेलकम है, फटाफट कमेंट कर दीजिए कि निम्न में से किस मंदिर की नींव में देसी घी का प्रयोग किया गया था। तो वो आपका दोस्तों भाडासर जैन मंदिर, ठीक है ना, भाडासर जैन मंदिर, जो कि कहाँ पर है आपका? बीकानेर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बिल्कुल सुमन जी सी राइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, 24वां देख लो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 में कहाँ से हुई, बताओ भाई। दोस्तों एग्जाम ऐसा भी पूछ ले कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से हुई थी? रावतसर से, संगरिया से, पद्मपुर से या दोस्तों सूरतगढ़ से? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पर है आपका? गंगानगर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी को अपन लॉक करेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है, 25वां। निम्न में से किस मेले को मोहब्बत का मेला कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से किस मेले को मोहब्बत का मेला कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, फटाफट कमेंट कर दो। लैला मजनू का मेला, बादशाह मेला, मीराबाई का मेला या दोस्तों सेवड़िया मेला, बताओ। निम्न में से किस मेले को दोस्तों मोहब्बत का मेला कहते हैं? तो दोस्तों मोहब्बत का मेला कौन सा है आपका? लैला मजनू का मेला, बिल्कुल। जो भी ऑप्शन है राइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
ये क्वेश्चन तो सभी का राइट होना चाहिए, स्पष्ट है नाम से ही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। अब ओनली 5 क्वेश्चन बचे हैं। अगला देखिए, राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना था, बताओ भाई। राजस्थान का दोस्तों अभी कौन सा कितना संभाग है, 10 संभाग है ना। तो राजस्थान का दोस्तों 7वां संभाग कौन बना था, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर या कोटा। तो देखो दोस्तों राजस्थान का 7वां संभाग, ठीक है ना, कौन था आपका, भरतपुर। जो भी ऑप्शन बी राइट करे बहुत बढ़िया। अभी वर्तमान में 10 संभाग है और 50 जिले हैं, यही आपको पढ़ने हैं। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, बताओ भाई। राजस्थान का दोस्तों कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से फेमस है, धौलपुर, डींग, करौली या पाली, फटाफट कमेंट कर दो। डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है, कई बार एग्जाम आ चुका है, ये तो पुराना क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों। डांग की रानी किससे कहते हैं, करौली को, ठीक है ना। करौली आपके दोस्तों क्या कहलाती है, डांग की रानी कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है। लंबी बावड़ी किस जिले में, बताओ भाई। दोस्तों लंबी बावड़ी जो कि कितने मंजिल की है, 7 मंजिल की है, कहाँ पर है, फेमस क्वेश्चन है सारे। भरतपुर, अलवर, कोटा या धौलपुर। तो देखो दोस्तों लंबी बावड़ी आपकी कहाँ पर है, धौलपुर में है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रखा है। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की, बताओ भाई। 1194 ईस्वी में, ठीक है ना, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोविंदराज प्रथम के द्वारा, गोविंदराज चौहान द्वितीय के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा या दोस्तों अमीरदेव चौहान के द्वारा, बताओ भाई। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका गोविंद, ठीक है ना, गोविंद चौहान प्रथम। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। और ये क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का आखिरी सवाल है, ठीक है ना, फटाफट कमेंट कर दो। क्लास का अंतिम सवाल क्या पूछ रखा है, जगदीश जी का मेला कहाँ भरता है, बताओ भाई। मेले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जगदीश जी का मेला कहाँ पर भरता है, सभी कमेंट कर दीजिए। टोडा भीम गंगापुर सिटी में, नाडौती गंगापुर सिटी में, यहाँ दोस्तों बामनवास गंगापुर सिटी में, यहाँ दोस्तों बरनाला गंगापुर सिटी में, बताओ। फिर आपके दोस्तों मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, अभी लास्ट में आपको मौका दिया जा रहा है, कोई भी बात कहनी है, ठीक है ना। हाँ अब फटाफट कमेंट कीजिए, जगदीश जी का मेला कहाँ भरता है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, ठीक है ना, नादौती गंगापुर सिटी में जगदीश जी का मेला भरता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सर कितने टाइम से क्लास लेते हो, मैं भी तैयारी करूँगी, बिल्कुल दोस्तों। देखो अभी से डेली क्लास स्टार्ट है, अगर आज से आप जुड़ जाते हो क्लास में, ठीक है, रेगुलर क्लास को लेते हो एग्जाम तक, तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। आपके दोस्तों अच्छे नंबर आएंगे बीएसटीसी में, पीटीटी में, सीईटी में, ठीक है ना। तो ये मेरी गारंटी है, आप सभी अभी से जुड़ जाओ क्लास में, डेली क्लास से आओ, ठीक है। सीईटी के लिए क्वेश्चन कौन से, देखो सीईटी के लिए भी सेम है। सीईटी में भी राजस्थान का जीके आता है, तो राजस्थान जीके यही है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, सर सीईटी के फॉर्म कब से चालू है। देखो दोस्तों जो पुरानी सीईटी उसका भी विवाद चल रहा है, जैसे ही वो सही होगा ना, फिर दोस्तों आगे आपके सीईटी 2024 के फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सुमन जी बेनीवाल, वेरी नाइस क्लास, धन्यवाद। सर क्लास का टाइम बताओ, डेली क्लास शाम को 8 बजे होगी, ठीक है। आप सभी क्लास को दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिए, और चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए।